नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कौशल विकास योजना में कोरोना काल में हुए 77 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से उक्त मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा है। अब मामले की सुनवाई अप्रैल 2024 में की जाएगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान व अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहायतित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई। कोरोना काल में प्रदेश में 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया। जिन छात्रों के आधार कार्ड लगाए गए वह पूरी तरह से फर्जी हैं। कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी, तब इस अवधि में प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 70 करोड़ की धनराशि हड़प ली गई। प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार की कौशल विकास योजना के तहत सरकार और अन्य एनजीओ की मिलीभगत से कोरोना काल के दौरान जबकि सारे कार्य सरकारी और गैर सरकारी कार्य जब स्थगित थे, उस वक्त कुछ एनजीओज़ के साथ फर्जी तरीके से मिलकर कुछ ट्रेनिंग्स देने के साथ 75 करोड़ का लगभग के घोटाले का मामला सामने आया है। इसके संदर्भ में हमने पीआईएल दाखिल करी है। हमने कोर्ट से मांग की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो तथा इनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सीज़ कर दिए जाएं। इस संदर्भ में कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि जो भी आवश्यक रिकॉर्ड्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं और साथ में हमें जो अन्य एनजीओ हैं जो कि घोटाले में शामिल हैं उनको भी पार्टी बनाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में सड़कों का क्या हाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हल्द्वानी में एक शिक्षक जिसका नाम संजीव था, रात करीब 9:30 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रहा था, जिससे रास्ते में एक सड़क में एक खड्डे में उसकी बाइक गिर गई और वो सड़क पर गिर गया। सर पर गंभीर चोट थी तो एम्बुलेंस को बुलाया गया और लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंची, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और बीएसएफ से सेवानिवृत्त पिता ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। वहीं इस मामले में लोनिवी को सीधे तौर पर दोषी ठहराया गया है, क्योंकि अगर सड़क में खड्डा नहीं होता तो आज संजीव जिंदा होते। तो क्यों ना इस घटना का दोषी लोनिवी को ठहराया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि सड़क में ये गड्ढा काफ़ी बड़ा है और इसकी शिकायत क्षेत्रवासियों द्वारा लोनिवी विभाग के अधिकारियों को की गई है, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन क्या लोनिवी को इस बात से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे कई संजीव सड़कों में गड्ढों की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। शायद ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर सरकार का ध्यान न जाता हो, लेकिन अब बात उस चीज़ की करते हैं जिसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और वो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आने वाले समय में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, लेकिन जैसे हालात यहाँ के भी हैं उसे देखें तो बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड इसे लेकर कितना तैयार है, क्योंकि किसी भी राज्य में इन्वेस्ट करने से पहले सड़कों का ठीक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो सभी के लिए आवाजाही आसान होगी और उसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड में जैसे हालात सड़कों के इस समय हैं, उसे देखकर यही लगता है कि यहाँ इन्वेस्टर समिट आयोजित तो होगी, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिहाज से शायद कोई ना आए। और ये हम हवा में नहीं कह रहे। इनके आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई लगभग 48,000 किलोमीटर के आसपास है और बारिश से पहले उत्तराखंड में 2500 किलोमीटर सड़कें ठीक करने के लिए चिन्हित की गई थी, और ये आंकड़ा लोनिवी यानी लोक निर्माण विभाग का है। लेकिन मानसून सत्र अभी तक पूरी तरीके से गया भी नहीं और उत्तराखंड में सड़कों की हालत दोगुने से ज़्यादा खराब हो गई। दोगुने से ज़्यादा मतलब कि 5,000 किलोमीटर की सड़कें अब खराब हालत में हैं। हालांकि सड़कों को लेकर अनुपूरक बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इतनी रकम इतने बड़े पैमाने की सड़कों को ठीक करने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि अधिकारी भी इतने बजट से सहमत नहीं हैं। वो बात अलग है कि लोनिवी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड में बारिश की वजह से सड़कों को खासा नुकसान हुआ है और आगे भी इसके बढ़ने की आशंका है। विभाग का प्रयास है कि सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब खबरों की शुरुआत करते हैं दिसंबर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, जिसमें निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा, जिसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई, अबू धाबी में भी रोड शो किए जाएंगे।
सूबे के स्वास्थ्य विभाग को जल्दी ही 1377 नर्सिंग अधिकारी मिलने वाले हैं। राज्य चिकित्सा सेवा संघ चयन बोर्ड ने वर्षवार श्रेष्ठता सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम स्वास्थ्य महानिदेशालय को सौंप दिए। शीघ्र ही अधिकारियों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालयों में कर दी जाएगी। काशीपुर आगमन पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान करण माहरा ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही बेलगाम अफसरशाही पर भी जमकर निशाना साधा। देहरादून विधानसभा में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटियों को संरक्षित तथा संवर्धित करने का कार्य करने के निर्देश दिए। देखिए, आज बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की एक समीक्षा बैठक मैंने ली, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी के अलावा मेरे एडवाइजर भी इस मीटिंग में थे। और एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा एक अपना जो वर्किंग प्लान है, जो उन्होंने प्लान बनाया, उसको लेकर के चर्चा हुई। हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरेयाल ने भारी बारिश के चलते बसोचंदपुर में हुए भू कटाव से श्री कृष्णायन गौशाला में हुए नुकसान का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर आपदा मद से भरपाई करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। अब आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को एम्स में इलाज के लिए पंजीकरण कराने के लिए लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एम्स अस्पताल प्रशासन ने सुविधाओं में इजाफा करते हुए अस्पताल बिल्डिंग के हर तल पर आयुष्मान पंजीकरण काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। उत्तराखंड में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव्य अभियान का शुभारंभ हो गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस अभियान के तहत हर ग्राम सभा, हर वार्ड के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है, हमारे प्रदेश में यहाँ के राज्यपाल जी ने किया है। इस पखवाड़े में एक तो हर ग्राम सभा में और हर वार्ड में 100% लोगों के जो लोग आयुष्मान कार्ड के दायरे में आते हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हर व्यक्ति की जांच की जाएगी, हर व्यक्ति की आभा ID बनाई जाएगी, और जो ग्राम सभाएं जो है प्रत्येक व्यक्ति के ID बना देंगे या आयुष्मान कार्ड बना देंगे, उनको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने देहरादून में ड्रग पेडलरों को नशा उपलब्ध कराने वाले ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्कर से 550 ग्राम स्मैक बरामद की। पकड़ा गया अपराधी अमित कुमार है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जो भी बड़े ड्रग्स के सप्लायर हैं, उन पर फोकस कर उन पर काम करके उनको पकड़ा जा रहा है। जनवरी से अभी अगस्त तक पिछले 8 माह में 42 ड्रग्स डीलर्स को, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा जा चुका है, और जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशे की जो सामग्री है वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित बुनियाल गांव में निर्माण हो रहे उत्तराखंड के पंचम धाम सैन्य धाम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिन रात कार्य करने के निर्देश दिए। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।